2 सॉल्व करने पर 2, तो अब आंसर आ गया होगा, आंसर आ गया होगा m तो गया 1/2 +-2, यही आए ना। हटा दो बच्चों, यस चलो देखो इसमें क्या है, बार बार है ना ऐसी कई बार टेंजेंट अपन को बहुत इजी माननी पड़ेगी। तो एक बार अपन पैरामीट्रिक और समझ लेते हैं। पैरामीट्रिक समझने के बाद फिर मैं आपको है ना वापस टेंजेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस मेथड से बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो पैरामीट्रिक से वो इजी हो जाते हैं, कराता हूं उनको भी मैं। तो उससे पहले आप टॉपिक डाल लो पैरामीट्रिक, अच्छे ढंग से समझ के चलना। बोलो बच्चों, देखो पैरामीट्रिक पढ़ा था, बोलो सर्किल के पैरामीट्रिक क्या थे? सर्किल के पैरामीट्रिक क्या लिखते थे? a cos थीटा, x इक्वल टू x प्लस हाँ r cos थीटा, a cos थीटा और y इक्वल टू r a sin थीटा, r sin थीटा, है ना। पैराबोला के पैरामीट्रिक क्या थे? 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर और 280। 280। अब इसके पैरामीट्रिक समझने से पहले अपन को एक वर्ड समझना है, उस वर्ड को समझो। पैरामीट्रिक समझना तो एक वर्ड हमको समझना होगा, ऑक्सिलरी सर्किल। ये नया टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि अपन क्या बार बार बच नहीं सकते, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर बाकी बच्चे कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे। ऑक्सिलरी सर्किल, अब ये ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? हाँ कोई बताएगा? मौली मानी, ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है पता है? सर मेजर एक्सेस को डायमीटर लेकर जो बनाते हैं सर्किल। डायमीटर नहीं, अच्छा डायमीटर लो, हाँ ऐसे मान लो। सर्किल बनाने के लिए फिर रेडियस चाहिए होती है ना। देखो बच्चों, ये अपन को कंपास यहाँ रखना है और इसको रेडियस लेनी है। कंपास को यहाँ रखना है, इसको रेडियस लेनी है, और इससे जो हमारे पास सर्किल बनेगा उसे बोलेंगे अपन ऑक्सिलरी सर्किल। समझ में आया? नहीं आया? बाय टेकिंग सेंटर ऑफ इलिप्स एज ए सेंटर and by taking semi major axis as a radius, if we draw a circle, then this circle is known as auxiliary circle. auxiliary क्यों बोलते हैं? इसके लॉजिक अभी 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी हेल्प करेगा। आपने नाम सुना होगा, अपन बोलते हैं ये शुड लिखते हैं, मस्ट लिखते हैं, है ना, कैन लिखते हैं, ये कैसी वर्ब होती है बताओ? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ये वर्ड वहीं से बना हुआ है, ये हमारी हेल्प करता है। क्या हेल्प करेगा बताता हूँ कैसे कैसे हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको ऑक्सिलरी बोलते हैं ना। तो पहले आप ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन लिख लो। लिखो बच्चों ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन। देखिए बाय टेकिंग सेम सेंटर, बाय टेकिंग सेम सेंटर ऑफ इलिप्स, बाय टेकिंग सेम सेंटर ऑफ इलिप्स एंड same radius नहीं and semi major axis as a radius, and semi major axis as a radius, and semi major axis as a radius, if we draw a circle, then this circle is known as auxiliary circle, बोल विशाल, क्लियर? यस सर। डायग्राम बना लो इसका। हटा दूं? देखो बच्चों, तो अपन ने ये एलिप्स बनाया, ये लाइन कितनी होती है बोलो भाइयों? ए। तो मेरी रेडियस कितनी हुई? ए। अगर ये ए है, सेंटर 0 0 है, तो ये मेरा सर्किल हो गया। अब बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, खुद ही सोच के बता दो। x - 0 का स्क्वायर
हाँ, y minus 0 तो whole मैंने square is equals to a square. सीधी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, A square. ए स्क्वायर। तो ये मेरा ऑक्सिलरी सर्किल हुआ और अंदर वाला मेरा इलिप्स हुआ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अपन एक नई चीज पढ़ेंगे और नया चीज हमारे पास होगी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। देखो बच्चों, अब यहाँ से आपने इसके ऊपर कोई पॉइंट मिला दिया, यहां से, है ना, ये जो एंगल होगा इसे क्या बोलेंगे बताओ, थीटा को क्या बोलेंगे इसको? हाँ हिमानी, क्या बोलेंगे इसको? क्या सर? हिमानी बोल, क्या बोलते हैं थीटा को? अगर मैं किसी पॉइंट से इसको मिलाऊं, कुछ बोलते हैं क्या? देखो बच्चों, काम की बात सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन है, बड़ा डायग्राम बनाता हूं ताकि जल्दी समझ में आए। बहुत सारे बच्चे डायग्राम ही गलत बनाते हैं। अब आप सोचे इसमें ऐसा क्या है डायग्राम में, समझने की कोशिश करना। थोड़ी देर बाद अपन भटक जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से रास्ते से। बार बार मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको याद दिलाने के लिए। ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का हमें चाहिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो लोग वक्त क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और ये जो एंगल होता है ना थीटा, इसे बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। ये गलत है, ध्यान रखना। आप भी ऐसे बना दोगे, पढ़ने के बावजूद भी ऐसा बना दोगे। इसका सेंटरिंग एंगल कैसे निकलेगा वो समझाता हूं। किसी भी पॉइंट को इलिप्स के सेंटर से मिलाएंगे तो सेंटरिंग एंगल नहीं बनेगा। गौर से सुनिएगा, ये क्या चीज है बच्चों? बोलो भाइयों, बार बार बुला रहा हूं आपसे, क्या चीज है? सर्कल। ऑक्सिलरी सर्किल। अगर इस पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल चाहिए, पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल चाहिए, तो यहां से आप ड्रॉप डालें इसके ऊपर, ये ड्रॉप जहां इसको मिला वहां से आप इसको पीछे तक मूव करा दे। ये पॉइंट पी है जिसका मैं एसेंट्रिक एंगल निकाल रहा हूं, ये पॉइंट क्यू है जो कि हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पर होगा, इसलिए मैंने नोटेशन भी दे दिया तो आपसे कंफ्यूजन नहीं हो। अब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये जो एंगल आएगा इसे बोलेंगे एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। क्या बोलेंगे इसको? एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। बच्चों को जब भी पूछता हूं बताओ पी का एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, वो उसको इससे मिला देते हैं ओरिजिन से। ये नहीं होगा, ये क्यू को हम इससे मिलाएंगे तो एसेंट्रिक एंगल बनेगा। नोट कर लो, कई बुक थीटा लिखती है। एसेंट्रिक एंगल ऑफ क्यू तो थोड़ी होगा, पी होगा ना? नहीं, पी वाला जाएगा ये। कई सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। नहीं, क्यों नहीं, क्या बोल? y इज एसेंट्रिक एंगल ऑफ p। हाँ बोल विशाल, समझ में आया? सर तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर एसेंट्रिक एंगल चाहिए तो मुझे किससे निकलेगा? क्यू से निकलेगा, पी से निकलेगा? बता। क्यू से सर। क्यू से निकलेगा। देखो बच्चों, अब इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, है ना? अब मुझे बताओ ये लाइन कितनी है? के बराबर। ए है, तो जितनी इसकी रेडियस होगी इतनी होगी। और ये आपका सेंटर। इस बताओ इस सर्किल की इक्वेशन कितनी है, बोलो बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं सर इसके पैरामीट्रिक पॉइंट तो बता सकता हूं मैं, ए कॉस फाई और ए साइन फाई। बोलो सही लिखा मैंने? यस सर। यस सर। ये कौन से पॉइंट का सेंटरिंग एंगल आए? जो क्यू के सर्किल पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आए? Q. हाँ, क्यू क्या है? अब क्यू क्या है? अब जरा सोचो ये लाइन कितनी होगी? ये लाइन इतनी होगी, ए कॉस फाई। यस सर। वैसे भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो भी ए कॉस फाई आएगी, क्योंकि इसमें कॉस का रिलेशन होगा। अब जरा बताओ पी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बोलो बच्चों? तो आपको सर एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका ए कॉस फाई होगा, कुछ भी हो जाए दुनिया में, होगा नहीं होगा बताओ? Yes sir. और y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं क्या है, मैं क्योंकि ये लाइन तो y साइन ए साइन फाई है, ये पता नहीं कितना होगा, बता भी नहीं सकते, तो अपन इसको t मान लेते हैं। मान लिया।
ये लेंथ Yes. टी है। अब जरा बताओ ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे क्या ये इलिप्सोलाइज करेंगे नहीं करेंगे? करना चाहिए। करेंगे करने चाहिए। तो इसको इलिप्सोलाइज करा दो। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इससे कट गया, इसको इधर भेजो, बताओ कितना आया? बोलो बच्चों। साइन स्क्वायर 5। टी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, cos तो ये बन गया कितना? साइन स्क्वायर 5। तो टी की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आई? प्लस माइनस बी p sin phi। साइन पाई। अब दो कोऑर्डिनेट हमको दिखाई देंगे और नजर भी आएंगे, सर एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर और एक नीचे। तो एक पॉइंट के कॉरस्पेंडिंग दो आपको ये पॉइंट मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एक cos फाई ऊपर वाला और एक cos फाई नीचे। लेकिन y कोऑर्डिनेट आएगा b sin पाई और नीचे वाला आएगा माइनस b sin पाई। तो आपको समझ में आ गया कैसे आते हैं पैरामेट्रिक एंगल? ये सर बच्चे क्या करते हैं, इस p को सीधा मिला देते हैं। आप भी मिला दोगे थोड़ी देर में, कल की क्लास में आप ये मिला दोगे, फिर बचाऊंगा आपको दोबारा। सर किसको? इसको मिला दोगे p को ओरिजिन से। जब मैं आपसे बहुत सारी कहानी कहना चालू करूंगा ना, आप मिला दोगे। बच्चे लोग मिला ही देते हैं। तो ये बताओ इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बोलो इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या निकाले? a cos फाई और b B sin sin phi। b sin पाई। हम इसको दोबारा एक बार वैलिड भी कर सकते हैं। नोट कर लिया? हटा दूं? एक मिनट। Yes sir। हटा दूं भाइयों? एक मिनट सर। हटा दो सर। अगर हमको इस पर शक है तो हम इसको दोबारा वैलिड कर सकते हैं। x की वैल्यू हो गई a cos फाई, y की वैल्यू हो गई b sin फाई। इसमें से हम sin फाई को हटाने की कोशिश करेंगे तो आपको पुरानी बात समझ में आएगी, क्योंकि फाई हमारा पैरामीट्रिक है। बोलो बच्चों क्या आएगा स्क्वायर करके ऐड करने पर? 1 बस। और किसकी इक्वेशन आ गई? एलिप्स बराबर तो ये एलिप्स वेरीफाई हो गया कि ये दोनों क्या है इसके पैरामीटर। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक की फॉर्म में, जो हमारे बहुत सारी जगह इक्वेशन में काम आ जाएगी। बोलो t इक्वल टू 0 कैसे निकालते थे अगर याद हो तो? x इंटू x1 x into x1 डिवाइड बाय a स्क्वायर, y इंटू y1 डिवाइड बाय b स्क्वायर। इससे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इजी हो जाएंगे। तो ये कितना है बताओ? x cos फाई बाय a y sin फाई बाय b इज इक्वल टू 1। नोट कर लो, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब एक रटा सवाल बताता हूं जो कई बार पेपर में आ चुका है। बच्चे इसको निकालते हैं, है ना, वो रटा आता है। 2 साल पहले भी आया ये। मैं उसका डेरिवेशन ही करवा देता हूँ ताकि हमेशा के लिए सही हो जाएगा वो। इनको भी लिखवाया होगा सबको, भानु को भी लिखवाया होगा। ये प्रॉपर्टी बना के लिखवा देते हैं। हिमानी ने भी लिखा होगा, अभी देखो याद आ जाएगा हिमानी को भी। हटा दूं बच्चों? क्वेश्चन लिखो, लिखो भाइयों। शो डैट, इसका आंसर याद कर लेना। शो डैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर आप चाहोगे सर वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी से करके दिखाओ तो उससे भी करके दिखा दूंगा, और आप चाहोगे तो इससे करके दो, उससे करके दे दूंगा। फ्रॉम द फोकाई
of any tangent. Foci of any tangent to an ellipse is equal to the square of the semi major axis. सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होती है बताओ बच्चों? A. इसका अरे बी, सेमी सॉरी माइनर एक्सिस बोलना है। सेमी माइनर एक्सिस कौन सी होती है? B. B. बी। तो ये रटा रटा सवाल है जो कुछ साल पहले भी आया था, इनको उन्होंने याद भी करा होगा। क्यों ईमानी, याद कर रखा है ना? यस सर। और इससे पूछो, इनको सीधा लिखवाते हैं प्रॉपर्टी में लिखवाया था, निकाल के दिखाया था। सर पॉइंट्स लिखवाए थे। पॉइंट्स लिखवाए थे, मैं भी ये कर रहा हूँ, एग्जैक्टली पॉइंट लिखवा के छोड़ते हैं। अब भानु से पूछो, भानु को भी पॉइंट लिखवा रखा होगा। क्यों भानु? ये तो बोलता ही नहीं है। चलो बच्चों, क्या पूछ रहे हो बताओ जरा, सवाल समझ में आया हार्दिक? हार्दिक हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। दोबारा पढ़ इसको देख। ये अपन को कोई टेंजेंट है इलिप्स की, उस पर ड्रॉप डालना है। कहां से ड्रॉप डालना है बताओ? फिर दोनों फोकस दो फोकस से, एक ही टेंजेंट पे दोनों फोकस से ड्रॉप डालना है, और उन दोनों ड्रॉप का प्रोडक्ट सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर से इक्वल। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर आपने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो। अब विशाल कहेगा सर ऐसा भी था क्या? याद आया विशाल? हाँ मैंने तो देखा नहीं। देख मैं दिखाता हूं, मैंने इसको प्रूव भी करवाया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसमें आता है। देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। देख विशाल, एनसीईआरटी है ना, इसका आंसर देख लास्ट में क्या लिखा है। तेरी बुक खोल ले, हाँ इसमें सर देखो लास्ट में क्या लिखा है। क्या लिखा है लास्ट में? B 1 बी is स्क्वायर। B। हाँ ये तेरी बुक का क्वेश्चन है। देख ये क्या है, जेई में से ले देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है और ये हमारे यहाँ काम में भी आ गया। वहां पे क्या है, इक्वेशन थोड़ी दूसरी ले लेते हैं। तो हमारे को कोई भी टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे आपने यहाँ से ड्रॉप डाल दिया, इसके ऊपर कहीं से यहाँ से ड्रॉप डाल दिया, एक इसमें आपने यहाँ से ड्रॉप डाल दिया, और इन दोनों ड्रॉप का क्या पूछा इसने अपन से? प्रोडक्ट निकालो बच्चों। अब आपके ऊपर है, आप कौन सी फॉर्म लेना चाहो, स्लोप फॉर्म लेना चाहो स्लोप फॉर्म लो, और पैरामीट्रिक फॉर्म लेना चाहो तो पैरामीट्रिक से करो। थोड़ा सा स्पीडली करना या मेरे को कराना पड़ेगा वरना। विशाल मिल गया तेरे को बुक में क्वेश्चन नंबर 23, हाँ सर। पेज नंबर 234, एनसीईआरटी।
हाँ बोलो बच्चों, आया क्या? अक्षत, ये क्वेश्चन तो अपने 11th में करा था ना ऐसा? सर डायग्राम तो ध्यान है, क्वेश्चन याद नहीं कैसे करा था, ट्राई कर रहा हूँ। अपन तो सीधा सीधा ऐसा डायग्राम बनाया था कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इससे भी ड्रॉप डाला था, इस पे भी ड्रॉप डाला था एक कॉमन लाइन पे, और फिर उनका प्रोडक्ट निकाला था, हाँ और वो 20 स्क्वायर के इक्वल प्रूव करा था। कॉमन सवाल था एनसीईआरटी का ये। और उसमें तो क्या रेडीमेड लाइन ही अपन को तैयार करके दी हुई थी। वो लाइन थी एक्स बाय कॉस अल्फा कॉस थीटा। देखो इन्होंने रेडीमेड तैयार करके दे रखी है, देख अक्षत, दे रखी है ना, देख। यस सर। ये 11th क्लास में रेडीमेड थी, इसलिए अपन बच गए। यहाँ अपन को बनानी है, पैरामीट्रिक फॉर्म में बना लो। बोलो भाइयों, बनाए? बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। सर x cos थीटा बाय x cos 5 बाय हाँ, प्लस प्लस के y sin 5 बाय b इज इक्वल टू 1। अब इस लाइन पे अपन ड्रॉप डालेंगे, कहां से? फोकस से। एक फोकस है AE0 और दूसरा फोकस कौन सा है? माइनस e तो बस इससे ड्रॉप डालो इस पे। बोलो क्या लिखोगे? ड्रॉप डाल बोल। AE a e cos थीटा बाय A a और 0 -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos थीटा बाय A का होल स्क्वायर, अब तो याद आ गया होगा, और sin थीटा बाय B का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, एक तो ये, दूसरे वाले से ड्रॉप डालो तो माइनस का AE माइनस e cos थीटा बाय A माइनस का 1 डिवाइडेड बाय सेम यही cos थीटा बाय A का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा बाय B का होल स्क्वायर। यहां तक सही है? बोलो बच्चों। यस सर। ये A से A कट गया, ऊपर देखो क्या फॉर्मूला बना, A माइनस बी, और इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूँ, A प्लस बी। ऐसे ही अपन ने 11th में बनाया था। बोलो क्या बनेगा? बोलो बच्चों, ये A माइनस बी और ये A प्लस बी, माइनस मैंने इसका बाहर ले लिया, सही है ना विशाल? इसका हाँ माइनस सर। बाहर ले ले तो क्या बनेगा? ई स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस -1, माइनस और ये नीचे वाला क्या बन जाएगा बता? कॉस का थीटा बाय A स्क्वायर प्लस के साइन इसका थीटा बाय B स्क्वायर। सही है ना? बोलो बच्चों। हाँ सर, अब याद आ गया। याद आ गया ना? अब तो अब इसका एलसीएम ले लो। वैसा अपन को काटना नहीं चाहिए था ये A, ताकि इस एलसीएम से करता तो सीधा सीधा आंसर आता। इसको काटो मत, वरना बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ एलसीएम A स्क्वायर ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो B स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस के A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय A स्क्वायर B स्क्वायर। ऐसे था 11th में वो। अब इसको काट दो, तो B स्क्वायर कहाँ जाएगा? बोलो बच्चों, ऊपर आ जाएगा ना, माइनस, ऊपर देखो क्या आ रहा है, A स्क्वायर E स्क्वायर कॉस का थीटा माइनस के A स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है बताओ? b B स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस प्लस a के A स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसमें से कुछ अपन करना पड़ेगा, छोटा सा काम करो, बताओ क्या करूं? इस A स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, या फिर आप E स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। बोलो किसकी वैल्यू डालना पसंद करोगे? कोई एक वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। a या फिर इस A स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। बोलो इस वाले A स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। अल्टीमेट इस क्वेश्चन में से अपन को E हटाना है, तो E स्क्वायर की वैल्यू डाल दो ना, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सही है ना बच्चों? तो करके देखो, कट पिट के आंसर फाइनल आपका B स्क्वायर आ जाएगा। ये जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर लो। कर लेंगे? बोलो बच्चों। ट्राई कर लेना इसको, फिर मैं कल इस पे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ओके। ठीक है सर।